1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के शहर उशुआया से एक क्रूज जहाज निकलती, इसमें पैसेंजर और क्रू मिलाकर 23 मुल्कों के तकरीबन 150 लोग सवार। और ये जहाज अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक के रिमोट आइलैंड की तरफ सफर कर रहा। शुरू के सब दिन ठीक रहते हैं, लोग आपस में मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टीज होती हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये ट्रिप जल्दी एक बुरे ख्वाब में बदलने वाली थी। ट्रिप शुरू होने के तकरीबन 5 दिन बाद एक 70 साल के डच पैसेंजर को अचानक बुखार और सर दर्द हो जाता है, हल्की डायरिया भी हो जाती है। वो शिप के डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती। देखते ही देखते उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि 11 अप्रैल को जहाज पर उसकी मौत हो जाती है। आखिर इसकी मौत की वजह क्या, किसी को नहीं पता। पैसेंजर इस बात This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. ज्यादा तवज्जो नहीं देते और लोग सोशलाइजिंग और इंजॉय करने में लगे रहते हैं। 24 अप्रैल को ये जहाज सेंट हेलिना नाम के आइलैंड पर डॉक करता है, तो अफ्रीका के करीब। यहाँ मुर्दा पैसेंजर की बीवी उसकी बॉडी के साथ उतर जाती है। वहाँ से ये औरत साउथ अफ्रीका चली जाती है और 25 अप्रैल को साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम जाने वाली फ्लाइट में सवार होने ही वाली होती है कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे फ्लाइट से उतार दिया जाता है। वो एयरपोर्ट पर ही कोलैप्स कर जाती है और 26 अप्रैल को उसकी भी मौत हो जाती है। इस दरमियान जहाज पर मौजूद लोग भी बीमार होने लगते हैं। 28 अप्रैल को एक जर्मन औरत की तबीयत खराब होती है और सिर्फ 4 दिन बाद 2 मई को उसकी भी मौत हो जाती है। एक बार फिर किसी को नहीं पता था कि एक एक करके जहाज के पैसेंजर क्यों मर रहे हैं। 2 मई को इस पूरे क्राइसिस के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया जाता है, टेस्ट करवाए जाते हैं और फिर डायग्नोज सामने आता है, हंटा वायरस। Hantavirus. Deadly hantavirus. The hantavirus. 26 में तो दुनिया खत्म है। ये एक ऐसा वायरस है जिसकी वैक्सीन नहीं है, कोई क्योर नहीं है और इसके डेथ रेट इतना ज्यादा है कि ये इन्फेक्टेड लोगों में से आधे लोगों को मार सकता है। आज ये वायरस एक ऐसे जहाज पर फैला हुआ है जो कि कई दिनों से समुद्र के दरमियान फंसा हुआ। पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस बन रही हैं और कोई भी इस जहाज को अपने मुल्क में डॉक नहीं करना चाहता। Health officials around the world are racing to contain a deadly outbreak of hantavirus. सबसे डरावनी बात यह है कि हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। साइंटिस्ट इसके बारे में तकरीबन 70 साल से जानते हैं, जब ये पहली बार एक जंग के दौरान सामने आया, जहां हजारों सोल्जर्स बीमार हो गए, लेकिन आज तक इसका कोई इलाज नहीं मिला। हंटा वायरस असल में कोई सिंगल वायरस नहीं बल्कि वायरसेस की पूरी फैमिली है। ये चूहों में मिलता है और वहीं से फैलता है। मुख्तलिफ किस्म के चूहे मुख्तलिफ हंटा वायरस कैरी करते हैं। इंसानों में इस वायरस से 2 किस्म की बीमारियां होती हैं। पहली है हेमोरेजिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम, जो ज्यादातर एशिया और यूरोप में होती है। इसमें किडनी फेल हो जाती हैं और बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दूसरी बीमारी है हंटा वायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में फैलती है। इसमें लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है और लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है। आखिर में इंसान सफोकेशन से मर जाता है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि इतना डेडली वायरस होने के बावजूद आज तक कोई FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बनी। वैक्सीन तो दूर की बात, कोई प्रूवन एंटी वायरल ट्रीटमेंट भी नहीं। अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हो तो डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन असल लड़ाई आपके इम्यून सिस्टम को ही लड़ना पड़ती है। वायरस के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहली बार 1950 की कोरियन वार के दौरान पता चला था। इस जंग में अमेरिकन सोल्जर साउथ कोरिया में लड़ रहे थे और अचानक 3000 से ज्यादा सोल्जर्स एक अजीब बीमारी के शिकार हुए। सबसे पहले उनमें तेज बुखार हुआ, फिर सर दर्द और उल्टी हुई और फिर उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। इनमें से तकरीबन 15% सोल्जर्स मर गए। डॉक्टर ने इस बीमारी का नाम कोरियन हेमोरेजिक फीवर रखा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई नेचुरल डिजीज है या केमिकल वेपन। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में करीबन 30 साल लग गए। 1980 के करीब एक साउथ कोरियन वीरोलॉजिस्ट डॉक्टर हु वेंग ली ने आइडेंटिफाई किया कि ये बीमारी चूहों से मिलने वाले एक वायरस की वजह से होती है और उन्होंने इस वायरस का नाम हंटन रिवर के नाम पर रखा, जो नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान है। लेकिन हंटा वायरस की सबसे ड्रामेटिक स्टोरी 1993 में सामने आई। मई 1993 में यूनाइटेड स्टेट के 10 लोग चंद हफ्तों के अंदर अंदर मर गए। Serious epidemic in the southwestern United States that has U.S. medical investigators baffled. The disease has already killed 10 people. It strikes suddenly and can kill in a day. यानी की बात यह है कि ये तमाम लोग जवान और हेल्दी थे, लेकिन अचानक बीमार पड़ गए। इन सब के सिम्टम एक जैसी थी, पहले फ्लू जैसा बुखार, फिर अचानक लंग्स में फ्लूइड भर जाना और फिर मौत। शुरू में इसका मोर्टेलिटी रेट 75% था, यानी हर 4 इन्फेक्टेड लोगों में से 3 की मौत हो जाती थी। बहुत कोशिशों के बावजूद साइंटिस्ट इस बीमारी के समझ नहीं पा रहे। फिर ट्राइबल एल्डर्स ने साइंटिस्ट को बताया कि वो इस बीमारी के बारे में पहले से जानते थे। ओरल हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड था कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पिनियन पाइन नट्स यानी
चलगोजे बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। ये चूहों को खाना है, इसको खाकर उनकी पॉपुलेशन तेज हो जाती है और ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये डिजीज चूहों में फैलती है। ये इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई जब इन्होंने 16 जून को चूहों को टेस्ट किया तो वही वायरस उनमें भी मिला। साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि ये हंटा वायरस की एक नई टाइप है और 1993 के आउटब्रेक की असल वजह थी एल नीनो, वही एल नीनो जिसका जिक्र हीट वेव वाली वीडियो में भी किया गया। 1991 से 1992 में एक बड़ा एल नीनो आया था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बारिश हुई, नट क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ गई और चूहों की पॉपुलेशन अचानक एक्सप्लोड कर गई। जितने ज्यादा चूहे उतना ज्यादा वायरस आउटब्रेक के चांस और उतना ही ज्यादा चांस कि ये वायरस इंसानों तक पहुंच जाए। 2005 से 2008 के दरमियान एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल स्टडी ने साउथ एशिया में 28 कंफर्म केसेस ढूंढ निकाले। ये केसेस क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में मिले, गोदामों में काम करने वाले वर्कर्स में मिले और पाकिस्तान की ट्रेडिशनल जोगी कम्युनिटीज की उन लोगों में मिले जो चूहे पकड़ने का काम करते हैं। जब रिसर्चर ने मुख्तलिफ रिस्क ग्रुप के 661 लोगों में हंटा वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज चेक की तो तकरीबन 4% जनरल पॉपुलेशन में भी एंटीबॉडीज मिली। यानी ये सबूत था कि साउथ एशिया में भी कुछ लोग पहले से इन्फेक्टेड हो चुके थे और ये रेट उन लोगों में और भी ज्यादा था जो चूहों के करीब रहते हैं या काम करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त तक साइंटिस्ट का ये मानना था कि हंटा वायरस सीधा चूहों से इंसानों में फैलता है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकता। लेकिन 1996 में अर्जेंटीना के साउथर्न रीजन में एक आउटब्रेक ने इस असम्पशन को तोड़ दिया। इस आउटब्रेक की वजह एंडस वायरस था। हंटा वायरस फैमिली का एक ऐसा स्ट्रेन जो बहुत डेंजरस एबिलिटी रखता है, ये इंसान से इंसान में फैल सकता है। आज के दिन पूरे हंटा वायरस फैमिली में ये अकेला स्ट्रेन है जिसमें कंफर्म ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डॉक्यूमेंट की गई है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इसके लिए बहुत क्लोज और प्रोलॉन्ग फिजिकल कांटेक्ट जरूरी होता है, यानी आप किसी दूसरे इंसान के बहुत देर करीब रहते हो, यानी आप किसी दूसरे इंसान के बहुत देर करीब रहें, एक ही बेड शेयर करें या उनकी बॉडीली फ्लूइड को कांटेक्ट में आए। इसलिए ये आमतौर पर फैमिली मेंबर्स के दरमियान फैलता है या फिर तब जब कोई इंसान किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बहुत करीब से केयर कर रहा है। और वहां से एक और ट्विस्ट भी है। साइंटिस्ट ने अर्जेंटीना में डॉक्यूमेंट किया है कि कुछ इन्फेक्टेड लोग सुपर स्प्रेडर की तरह बिहेव करते हैं। कुछ इन्फेक्टेड लोग बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी अच्छी बात यह है कि इस वायरस की ट्रांसमिशन विंडो बहुत छोटी होती है। ये बीमारी के शुरू में सिर्फ 1 दिन तक फैलता है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे जिस क्रूज शिप के शुरू में जिक्र हुआ था वहां भी यही अंडर स्ट्रेन फैला, वही स्ट्रेन जहां इंसान से इंसान ट्रांसमिशन पॉसिबल है। लेकिन सवाल यह है कि उस जहाज पर यह वायरस आया कहां से। अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक मार्च 2026 में एक डच कपल उशाया में बर्ड वाचिंग टूर पर गया था और टूर के दौरान वो एक ऐसा लैंडफिल में पहुंच गया जहां बहुत सारे चूहे रहते थे। अब चांस की बात देखिए, अगर ये 2-3 दिन पहले जहाज पर लौट आते तो शायद ये वायरस ना फैलता, क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन विंडो एवरेज सिर्फ 1 दिन होती है और जो टूर के फौरन बाद जहाज पर आ गई और वहीं से इन्फेक्शन दूसरे लोगों में फैल गई। वैसे यही वो डच कपल था जिसकी सबसे पहले हंटा वायरस से मौत हुई। 10 मई तक इस जहाज पर टोटल 10 केसेस सामने आ चुके थे और 3 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी और अभी 4 पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। एक ICU में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है, 2 अलग अलग हॉस्पिटल्स में नीदरलैंड में है और एक पेशेंट स्विट्जरलैंड में। कई दिनों तक ये जहाज वेस्ट अमेरिकन कंट्री केप वर्ड की कोस्ट के करीब खड़ा रहा, लेकिन इस मुल्क ने इसे डॉक करने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। फिर स्पेन ने इसे अपने ऑटोनोमस कैनरी आइलैंड पर डॉक करने की परमिशन दी और 10 मई को ये जहाज आखिरकार टेनरिफ आइलैंड पर डॉक करता है। अब यहाँ से जहाज को इवैक्यूएट किया जा रहा है और ये देखना होगा कि कितने पैसेंजर पॉजिटिव टेस्ट करते हैं। लेकिन सबके दरमियान सबसे बड़ा सवाल जो आपको जहन में आ रहा होगा और मेरे जहन में भी आ रहा है, क्या हंटा वायरस अब अगला पेंडेमिक बन जाएगा? देखो दोस्तों, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी चांसेस बहुत कम है और इसकी 2 वजह है। पहली ये कि इसका ट्रांसमिशन विंडो बहुत छोटा है, सिर्फ 1 दिन तक। तो कोविड की तरह यहाँ 14 दिन क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं। अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी 2 दिन किसी और से नहीं मिलता तो वायरस के फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी बात यह कि कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता, इसीलिए इसके स्प्रेड होने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलता है। अब तक यूरोप में और एशिया में इसका कोई भी कंफर्म ह्यूमन टू ह्यूमन केस देखा नहीं गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए इस वायरस का ओवरऑल रिस्क लो है, लेकिन ये इस टाइम एक बड़ा वेकअप कॉल है क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट 50% तक हो सकता है। तो जो लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं उनके लिए ये बहुत जानलेवा है और ऊपर से इसका कनेक्शन एल नीनो से भी है और इस साल एक बहुत बड़ा एल नीनो आने की चांसेस। तो सवाल ये उठता है कि इस वायरस से खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सबसे पहले आपको अपने घर को सील करने की जरूरत है ताकि चूहे घर के अंदर ना आए। ये वायरस चूहों से फैलता है। बेहतर ये होगा कि आप घर में कोई भी ऐसी जगह या गैप ना छोड़ें जहाँ से चूहे अंदर आ सके। अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बहुत चूहे होते हैं जैसे स्टोरेज रूम, गोदाम या पुराने बंद कमरे, तो N95 मास्क और ग्लव्स पहन कर जाए। अगर आप कहीं भी चूहों की ड्रॉपिंग्स देखते हो तो और भी ज्यादा एहतियात की जरूरत। लेकिन सबसे बेसिक पॉइंट यहाँ पे हाइजीन है।
अपने आसपास खाना खुला मत छोड़ो और जितनी भी चीजें चूहों को अटैक करती हैं उन्हें हटा दो। हैंटा वायरस एक साइलेंट थ्रेट है कि न्यूज हेडलाइंस में तभी आता है जब अचानक बहुत से लोग मरने लगते हैं, लेकिन असल सच ये है कि ये वायरस कई डेकेड से दुनिया भर में खामोशी से लोगों को इन्फेक्ट करता आ रहा है। फर्क ये है कि पहले आपको इस बारे में पता नहीं था, लेकिन अब आप जान चुके हो। वैक्सीन और क्योर के बगैर आपके पास सबसे अच्छा हथियार अवेयरनेस और प्रिवेंटेशन है। अगर आप एल नीनो के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो।